एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। टीजीटी साइंस का जो आंसर की है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अराउंड 30+ क्वेश्चन के आंसर की इस पार्ट के अंदर, जिसका वीडियो नंबर पार्ट 1 है ये, इसके अंदर, और पार्ट 2 के अंदर जो बाकी बचे 30 या 29 क्वेश्चन होंगे वो डिस्कस कर दिए जाएंगे। तो फटाफट आप मैच कर सकते हो जो भी आपका कोड रहा होगा। पहला ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन बोल सकता हूँ मैं। तो इसका आपका सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा 2 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसके बाद ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन था, इसका आंसर आएगा 0। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से किसका था, केमिस्ट्री का था। मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ाई जा सकती है, या तो उसको लीकेज करवा दो या उसका वॉल्यूम बढ़ा दो। मतलब फर्स्ट और सेकंड, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 3 इज द राइट आंसर। उसके बाद ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इनकरेक्ट पूछा है। तो यहाँ आपका रह जाएगा एक इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन वगैरह भी होते हैं। तो सेकंड वाला यहाँ भी है और यहाँ भी है। फोर्थ, स्टेबल नहीं होते अपने बेसिक स्टेट के अंदर। तो इसका थर्ड और फोर्थ क्या होगा, राइट आंसर आपका रहेगा। और इसके बाद यहाँ येलो रेजिड्यू बनेंगे लेड नाइट्रेट का। कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो टूथ एनिमल के अंदर क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर के अंदर। और जो ये वाला अगर क्वेश्चन बेसिकली है तो ऑर्गेनिक, इसका मैं बोल सकता हूँ बायो का क्वेश्चन है। बट अगर आपने प्रोटीन वगैरह केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये जो स्टोन होते हैं ये क्या होते हैं, स्लाइटली बेसिक इन नेचर होते हैं। या लेस देन 7 बोला है, तो लेस देन 7 का मतलब सिंपल सी बात है कि एसिडिक कंडीशन की तरफ जा रहा है। बट ये होता क्या है, अल्कलाइन, मतलब बेसिक। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद ये वाला आपका रेडियो एक्टिविटी से हम कंसिडर कर सकते हैं, केमिस्ट्री में लीजिए या फिजिक्स में लीजिए। आंसर क्या हो जाएगा ये वाला, क्योंकि हाफ लाइफ दिया होता 500 दिन दिए हुए थे, तो 5 n की वैल्यू 5 आ जाएगी। और n नोड निकालना था, n t पे निकालना था, और n नोड अपॉन 2 की पावर n। इसके बाद रॉन्ग स्टेटमेंट वाला, इसका मेरे को ये लगता है कि यही होगा, क्योंकि जो मिनरल्स होते हैं वो क्या है, इसका मैं एग्जैक्ट श्योरली नहीं कह सकता आपको 98 का, बट मैंने 3 किया है। तो आंसर मैं यही मान के चल रहा हूँ कि 3 ही होगा, कि बैलेंस के अंदर मिनरल्स की ज़रूरत होती है। इसके बाद वेल्डिंग वाला, ये भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। एल्यूमिनियम थर्माइट रिएक्शन आपसे पूछी गई थी। एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड ज़्यादा मोर रिएक्टिव वाला लेस रिएक्टिव को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। इसके बाद डीनेचुरेशन ऑफ इथाइल एल्कोहल, इसका आ जाएगा मिथेनॉल, पायरिडीन एंड कॉपर सल्फेट। उसके बाद 2 एंड्स, इसका 1/r² होता है, तो r की वैल्यू जिसमें ज़्यादा है, ये वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये वाला जो बायो का क्वेश्चन है, इसमें दोनों स्टेटमेंट जो थी वो दोनों की दोनों क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद ये जो है इसका 45, क्योंकि इसका नियर अबाउट जो आंसर आता है वो 44 के आसपास का आता है, तो यही कंसीडर होगा इसका। इसके बाद इसका जो ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर का, तो इसका 19,950। इसके बाद ये जो है इसका आएगा 2 एटमॉस्फेयर, पानी के अंदर जितना नीचे जाएंगे 10 मीटर तक, तो कितना क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हम प्रेशर बोलते हैं, जैसे अपने चारों तरफ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो जितना 10 मीटर हम समुद्र के अंदर जाएंगे तो वो पूछा हुआ था। अच्छा, लूमी सोयल पैडी के लिए, ठीक है। और अर्थ का कौन सा पार्ट है जो कि भूकंप वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो अर्थ क्रस्ट। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर द स्टेट्स ऑफ मैटर, बिल्कुल सिंपल है बेसिकली, पर आपसे इससे अगर थोड़ा सा भी आइडिया था तो आप क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे। प्लाज्मा आपको पता है कि होता है और प्लेटलेट नहीं होता, ये 2 सबको पता होता है। इनमें आप जो शॉर्ट फॉर्म में लिख के दिया था तो कंफ्यूज हो सकते थे, पर यहाँ 2 से निकाल सकते थे। मतलब फर्स्ट वाला होगा, यहाँ भी है और यहाँ भी है, सेकंड वाला नहीं होगा, तो ये यहाँ और ये कट गए अपने आप। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें कंपाउंड के बारे में, प्रॉपर्टी, इट इज़ नॉट ए मिक्सड इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास, ये वाला गलत है। और रबी की क्रॉप कौन सी नहीं है, तो इसका आ जाएगा ग्राउंडनट, ये खरीफ की होती है, ठीक है। उसके बाद ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लैकिंग लोकोमेट्री एबिलिटी एंड ड्रिफ्टिंग इन वाटर करंट, तो ये आएगा प्लैंकटन, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है रॉन्गली मेस्ड, तो ये अगर कोई बायो का स्टूडेंट है वो तो कर ही लेगा इस क्वेश्चन को, और अगर कोई केमिस्ट्री का स्टूडेंट है वो भी इस क्वेश्चन को कर लेगा अगर इसने ये ऑप्शन पढ़ा होगा। तो फाइब्रस प्रोटीन आपको पढ़ाया जाता है बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो वहां हम देखते हैं कि प्रोटीन्स वगैरह के बारे में जो डिस्कस करते हैं, तो वहां आप इससे को रिलेट कर सकते हो। वहां 3-4 एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन के, तो वो ये वाला कहीं नाम नहीं आता केमिस्ट्री के अंदर, उसके हिसाब से ये क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो सकता था। अच्छा, फ्लूइड मॉसिक मॉडल के अंदर क्या होता है, फोस्फोलिपिड फॉर्म बाइलेयर दैट प्रोवाइड फ्लूइडिटी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड राइट हो जाएगा। ए वेरी थिन, इसमें क्या होगा, आपका आंसर आएगा ब्लैक, व्हाइट नहीं आएगा, ब्लैक आंसर होगा इसका, ठीक है।
इसके अलावा ये वाला जो क्वेश्चन है इसका रहेगा 16 फिजिक्स का ये क्वेश्चन भी। इसके बाद बीट्स हेड, ये वाला आपका जो आंसर है इसका 5 ही होगा, 5 हर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है इक्वेशन हार्मोनिक। देखिए सारी हार्मोनिक इक्वेशंस, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, अगर केमिस्ट्री का स्टूडेंट है तो उसने भी कहीं ना कहीं क्वांटम में कभी ना कभी पढ़ा होगा। तो आंसर क्या आएगा, 10 ओमेगा टी वाला आंसर इसका होगा। इसके बाद ये वाला जो है, इसमें अगर आपने स्पेक्ट्रम भी देखा होगा कभी कि सबसे पहले एक्सरे होता है, देन यूवी, विजिबल और आई आर, और लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इधर अपने को पता है कि लैम्डा क्या करता है, इंक्रीज करता है, मतलब एनर्जी कम होती है। लैम्डा क्या करता है, इंक्रीज करता है, एनर्जी कम होती है। तो लैम्डा सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे कम किसका होगा, एक्सरे का। तो एक्सरे का सामने लैम्डा सबसे कम 1 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, तो फर्स्ट यहाँ भी है और यहाँ भी है। और आई आर का सबसे ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ है, ये वाली डी वाला, तो ये भी कट गया। उसके मतलब ये वाला, ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए। उसके बाद यूवी और विजिबल में देखिए यूवी का लैम्डा कम होगा, तो 2000 और 5000 में जो वैल्यू कम है वो दे देंगे, तो बी सेकंड का क्या आ जाएगा, बी 2000 वाली वैल्यू, सॉरी थर्ड का, 1 मिनट रुको, एक्सरे यूवी विजिबल, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा जो यूवी का सेकंड लोवेस्ट वैल्यू क्या है, बी, तो ये वाला आंसर होगा आपका सेकंड ऑप्शन। 132 का क्या आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन। उसके बाद ये जो है आपका नोट कॉमन पूछा था केमिस्ट्री से, बेकिंग सोडा और सोडा एस, इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट होता है, तो इसके अंदर हाइड्रोजन नहीं होता, एक में हाइड्रोजन होगा एक में नहीं होगा। इसका कार्बोनेट Na2CO3, तो इसके अंदर हाइड्रोजन नहीं है, तो कॉमन कौन सा नहीं होगा आपका, हाइड्रोजन वाला। क्लियर है। और उसके बाद ये वाला जो है इसका आएगा 10.5। और ये जो इवेपोरेशन है, ये सरफेस एरिया बढ़ा दो। देखो तालाब के अंदर पानी है, तो अगर वो थोड़ी जगह में होगा तो कम इवेपोरेट होगा, उसका सरफेस बढ़ा दोगे तो इवेपोरेट ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर राइज करने से भी होगा। तो सरफेस एरिया इंक्रीज करना था और राइज इन टेम्परेचर, 127 का 2। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई थिंक अराउंड 30+ क्वेश्चन जितने भी ये हुए हैं उनके आंसर मैंने आपके साथ बता दिया। आप 30 क्वेश्चन से आइडिया लगा सकते हो आपके कितने बनते हैं। पार्ट 2 के अंदर आपको बाकी जो 28-29 क्वेश्चन बचे उनके आंसर दे दिए।